फिल्म टेक्सास शहर के लास पालोमास एरिया से शुरू होती है। ब्रायन गॉडलॉक, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, बहुत तेज लंबी दूरी तक दौड़ता रहता है। उसके हाथ और स्वेटर में भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। वह दीवार जंप कर रेलवे यार्ड में घुस जाता है और 2 कारों का पीछा करता है। उन कारों में सवार लोग एक इंटेंस गैंग वॉर में लगे हुए हैं। वे एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं। 2 कारों में से एक का एक्सीडेंट हो जाता है और वह हवा में कई बार पलटता है और रुक जाता है। ब्रायन हमला करने के लिए कूड़ेदान में कुछ ढूंढता है और उसे एक लोहे की रॉड मिलता है। वह एक गली के एंड में वेट करता है और दूसरी कार के आने का इंतजार करता है। वह रॉड से कार की सामने वाली विंडो स्क्रीन पर बहुत जोर से वार करता है। कार अचानक हुए हमले को नियंत्रित नहीं कर पाती और दीवार से टकरा जाती है। वह कार ब्रायन को मारने के लिए वापस आती है और कार के अंदर गनमैन ब्रायन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ब्रायन गोलियों से बचने के लिए भागता है। वह कार खतरनाक तरीके से दूसरी कार से टकराती है और रुक जाती है। टैटू पहना हुआ एक आदमी कार से बाहर आता है और ब्रायन की पीठ पर गोली मार देता है। वह आदमी प्लाया है, जो शहर के एक क्रिमिनल गैंग का लीडर है। उसने ब्रायन को फिर से गोली मार दी, इस बार गले में टारगेट किया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। ब्रायन को अस्पताल ले जाया गया। उसकी पत्नी साया अस्पताल में दौड़ती हुई आती है। अस्पताल को क्रिसमस ट्री से सजाया गया है, जिससे हमें यह आभास होता है कि यह क्रिसमस का समय है। ऑपरेशन थिएटर में ब्रायन का ऑपरेशन किया जाता है। उसके गले से एक गोली निकाली गई है। जब डॉक्टर घाव पर टाँके लगाते हैं तो ब्रायन का बहुत खून बहता है। ऐसा लगता है कि ब्रायन जीवित नहीं बचेगा। ब्रायन को लाइफ सपोर्ट पर रखा गया क्योंकि वह कोमा में चला गया, लेकिन लास्टली ब्रायन बच जाता है। गैंग एनफोर्समेंट यूनिट ऑफिसर डिटेक्टिव डेनिस वासल अस्पताल में ब्रायन से मिलने जाते हैं। ब्रायन बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह अपना कार्ड डेस्क पर छोड़ देता है। ब्रायन कोमा से बाहर आ गया। साया ब्रायन के फिजिकल रिकवरी के दौरान उसे इमोशनली सपोर्ट देने की कोशिश करती है। ब्रायन की वोकल कॉर्ड गंभीर रूप से डैमेज हो गई है, इसलिए उसकी आवाज चली गई है। साया उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। ब्रायन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। साया उसे वापस घर ले जाती है। घर के रास्ते में ब्रायन ने देखा कि शहर गैंग वॉर से प्रभावित है। गैंग मेंबर्स काफी सक्रियता से बच्चों और युवाओं का शोषण कर रहे हैं। ब्रायन ने देखा कि शहर की दीवार पर गैंग वायलेंस रोकने और इमीडिएट पुलिस एक्शन की अपील करने वाले पोस्टर लगे हैं। जैसे ही वे घर वापस आते हैं, ब्रायन और साया दोनों इमोशनली ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। ब्रायन फ्लैशबैक में जाता है और देखता है कि वह काम से घर वापस आया और उसका छोटा बेटा टेलर माइकल उसके पास दौड़ता हुआ आया। ब्रायन देखता है कि वह लॉन में टेलर के साथ खेलता है। दोनों पिछले दिनों काफी हैप्पी और जॉयफुल नजर आ रहे थे। ब्रायन और साया रियलिटी में वापस आते हैं। घर सूना लग रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ भयानक घटित हुआ है। वे रोते हैं और तीव्र दर्द महसूस करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो आधे सजाए गए क्रिसमस ट्री और अपने प्यारे बेटे के लिए एक अनपैक्ड गिफ्ट को देखकर ब्रायन रोने लगते हैं। ब्रायन गुस्से में पागल हो जाता है और साया उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है। ब्रायन को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें हिंसक गैंग वॉर के कारण एक बच्चा निर्दोष लड़के की गोली लगने से मौत के बारे में लिखा होता है। हमें समझ आ गया कि न्यूज़पेपर ब्रायन और साया के बेटे के बारे में रिपोर्ट कर रहा है। ब्रायन को असहनीय दर्द महसूस होता है। ब्रायन इमोशनली टूट रहा है। वह अपनी पत्नी से मदद मांगता है। साया रोती है क्योंकि उसे अपने दुखी पति की मदद करने का कोई रास्ता नहीं मिलती है। साया लाइफ में मूव ऑन करती है और फिर से नौकरी ज्वाइन करती है, लेकिन ब्रायन और अधिक दुख में डूब जाता है और शराब पीने लगता है। ब्रायन हेलुसिनेट करती है कि वह अपने बेटे के साथ है। फ्लैशबैक में वह एक ब्राइट सनी डे में अपनी पत्नी और बेटे के साथ बिताए हैप्पी पलों को देखता है। ब्रायन देखता है कि वह टेलर को साइकिल चलाने में मदद कर रहा है, जबकि साया फोटो खींच रही है। अचानक पास की सड़क पर 2 कारें एक दूसरे पर गोली चलाती हुई चलती हैं। ब्रायन अपने बेटे को गार्ड करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेलर निश्चल होकर लेटा हुआ है। वह खून से लथपथ है। एक लाल गैस का बलून आकाश में उड़ जाता है। ये बताने का एक बहुत ही सिंबॉलिक तरीका है कि टेलर अब इस दुनिया में नहीं है। ब्रायन रियलिटी पर वापस आता है। उसे कुछ करने की इच्छा महसूस होती है और वह शराब न पीने की कसम खाता है। साया काम से वापस आती है और ब्रायन की तलाश करती है, लेकिन ब्रायन उसकी इग्नोर करता है। ब्रायन डिटेक्टिव डेनिस की तलाश के लिए पुलिस स्टेशन में आता है। डेनिस के कैबिन में ब्रायन को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के बारे में जानकारी मिलती है। वह फोटो लेता है और डेनिस से मिले बिना ही अपने बेटे का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर चला जाता है। ब्रायन अप्रैल 2022 से तैयारी शुरू करता है और क्रिमिनल गैंग्स के सभी मेंबर्स को मारने के लिए उसी वर्ष की क्रिसमस ईव को चुनता है। वह ट्रेनिंग शुरू करता है।
नाइफ फाइट्स के टैक्टिक्स सीखता है। साया वरीड हो जाती है, लेकिन ब्रान स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बॉडी बिल्डिंग जारी रखता है। वह एक पुरानी कार खरीदता है और उस कार की रिपेयर में दिन रात मेहनत करता है। साया अकेले में अपने आंसू बहाती है क्योंकि उसे ब्रान को वापस नॉर्मल लाइफ में लाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ब्रान ने शूटिंग का ट्रेनिंग किया और सभी प्रकार के डेडली वेपन खरीदे। यह निश्चित है कि वह गैंग क्रिमिनल्स के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हो रहा है। साया ब्रान को एक इमोशनल गुड बाय कहती है और उसे छोड़कर घर से बाहर चली जाती है। ब्रान उसे रोकता नहीं है, बल्कि खुद को अलग अलग कॉम्बैट स्टाइल्स में प्रशिक्षित करने में आगे बढ़ता है। वह बेहतर ड्राइविंग कौशल सीखता है और कठिन प्रैक्टिस करता रहता है। महीने दर महीने ब्रान प्लाया के गैंग मेंबर्स के बारे में क्रूशियल जानकारी इकट्ठा करता है। उसे प्लाया की गर्लफ्रेंड और एक करीबी सहयोगी के बारे में पता चलता है जो प्लाया के पैसे का मैनेज करता है। ब्रान इस आदमी को निशाना बनाता है और उसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करता है। वह स्ट्रेंथ बिल्डिंग करता है, अपने कॉम्बैट स्किल्स, शूटिंग स्किल्स और बेहतर ड्राइविंग स्किल्स को सीखने के लिए ट्रेनिंग लेता रहता है। साया ब्रान को ये जानने के लिए मैसेज भेजती है कि क्या वह ठीक है। ब्रान के पेरेंट्स भी चिंतित हो जाते हैं। एक दिन एक सुपरमार्केट की पार्किंग में ब्रान को पता चला कि प्लाया युवा और बच्चे को पैसे का लालच देकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। प्लाया पर हमला करने का विचार उसके मन में आता है, लेकिन वह झिझकता है क्योंकि प्लाया के आसपास बच्चे हैं। प्लाया के बॉडीगार्ड ने उसे मार गिराया। प्लाया की गर्लफ्रेंड ब्रान का उपहास करती है। गुस्से में पागल ब्रान ने प्लाया को मारने का फैसला किया। 23 दिसंबर 2022 को ब्रान वह टारगेटेड मैन का अपहरण कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। ब्रान उसे टॉर्चर करता है और एक कागज के टुकड़े पर गैंग मेंबर्स की सभी अवैध गतिविधियों का पूरा खुलासा करने की डिमांड करता है। ब्रान ने उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी वह आदमी ने उसे जानकारी देने से इनकार कर दिया। वह आदमी फाइट बैक करता है और ब्रान पर हमला करता है। दोनों में मारपीट हो जाती है। वह आदमी ब्रान को चाकू मारने में सफल हो जाता है। गुस्से में ब्रान पूरी ताकत से उस आदमी पर हमला करता है और उसकी पीठ पर चाकू से वार करता है। दोनों लड़ते रहते हैं क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है। फाइनली ब्रान उसे न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होता है। एट लास्ट द क्राइस्ट ईव आ जाता है। ब्रान ने खुद को मुकाबले के लिए तैयार किया। वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और अपने साथ ढेर सारी बंदूकें ले जाता है। वह अपनी खूबसूरत प्यारी पत्नी को एक इमोशनल लेटर लिखता है। वह आखिरी बार टेलर के कमरे में जाता है और अपने साथ एक की बेस्ड म्यूजिकल टॉय ले जाता है। वह उस प्लेस पर आता है जहां साया प्रेजेंटली रह रही है। ब्रान उसे दूर से देखता है। साया अपने बेटे टेलर का एक ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट बना रही है। ब्रान अपने बेटे की कब्र पर आता है। वह अपने मृत बेटे के साथ शोक मनाते हुए कुछ समय बिताता है और उस क्रिसमस गिफ्ट को खोलता है जो उसके लिए था। ब्रान उस व्यक्ति को जिसका उसने अपहरण किया था डिटेक्टिव डेनिस के दरवाजे पर पहुंचाता है। ब्रान डेनिस को एक पेन ड्राइव और क्रिसमस कार्ड भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें जो करना चाहिए था वह आज रात समाप्त हो रहा है। डेनिस पेन ड्राइव खोलता है और पाता है कि इसमें क्रिमिनल गैंग्स के ठिकाने की सारी जानकारी, फोटोग्राफ्स और मैप्स के साथ साथ अबडक्टेड व्यक्ति का एक रिटन स्टेटमेंट भी शामिल है जिसे अब पुलिस को सौंपा जा रहा है। ब्रान गैंग्स के हैंगआउट की जगह पर जाता है और गैंग मेंबर्स को मारना शुरू कर देता है। ये पहली बार है जब उसने किसी को जान से मारा है। उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वह ठग की 2 उंगलियां काट देता है और प्लाया को भेजता है। प्लाया ये जानकर आश्चर्यचकित है कि कोई उसके खिलाफ खड़ा है। वह गुस्से में फूट पड़ता है और ब्रान के खिलाफ फुल फेस्ड वॉर की घोषणा करता है। क्रिमिनल गैंग्स के सभी मेंबर्स ब्रान पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ब्रान उन पर काउंटर फायरिंग करके हमला करता है और उनमें से कई को मार डालता है। एक महिला पुलिसकर्मी फायरिंग जोन के अंदर फंसी हुई है। जब वह भागने की कोशिश करती है तो उसके पैर में गोली मार दी जाती है। ब्रान अपनी कार को गोल गोल घुमाता है और साथ ही क्रिमिनल्स पर गोली चलाकर उन्हें मार डालता है। गैंग मेंबर्स में से एक ने प्लाया को वीडियो कॉल करके ब्रान को गोली मारते हुए पूरा मैसेकर दिखाया। प्लाया चिंतित दिखता है। ब्रान महिला पुलिस को अपनी कार में बिठाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है क्योंकि जब वह कार में रेंगने की कोशिश करती है तो उसे गोली मार दी जाती है। एंग्री ब्रान उसका वीडियो शूट कर रहे व्यक्ति के ऊपर कार चला देता है। ब्रान उस आदमी को पीछे से गोली मारता है और उसका वीडियो बनाता है ताकि प्लाया उसे देख सके। प्लाया को याद है कि उसने 1 साल पहले ब्रान की गर्दन पर गोली मारी थी। प्लाया ब्रान के सिर पर $5000 का किलिंग कॉन्ट्रैक्ट रखता है और ब्रान के लिए अन्य स्पेशलिस्ट किलर्स भेजता है। ब्रान एक पुल पर कार रोकता है और म्यूजिकल की टॉय को देखता है जो उसे उसके बेटे और उसकी भयानक मौत की याद दिलाता है।
वह अन्य अपराधियों की तलाश में आगे बढ़ता है। उसे एक एम्बुश का सामना करना पड़ता है और अन्य किलर्स उसका पीछा करता है। ब्रान शूटिंग में एंगेज हो जाता है और जितना संभव हो उतने लोगों को मारता है। हर जगह रैंडम गोलीबारी होता है, लेकिन ब्रान एक फियरलेस फाइट करता है। डेडली कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ब्रान का पीछा करता है। वे ब्रान की कार को अपनी कार से टकराने की कोशिश करते हैं। कार ड्राइविंग का सारा प्रैक्टिस फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ब्रान उनकी कारों से बचने में सक्षम हो जाता है और ट्रिक से उनकी कार को टक्कर मार देता है। मोटरसाइकिल पर एक किलर ब्रान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रान उसे बेरहमी से मार देता है। डिटेक्टिव डेनिस ब्रान की दी गई जानकारी को देखता है और प्लाया के ठिकाने का पता लगाता है और इसके बारे में कुछ सही करने का फैसला करता है। प्लाया की हवेली को क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए सजाया गया है। उसकी गर्लफ्रेंड ड्रग ओवरडोज के कारण बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ी है। ब्रान के हमले की आशंका में प्लाया ने अपने सभी गनमैन को अपनी हवेली में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। प्लाया अपनी गर्लफ्रेंड को और भी नशीला ड्रग देता है और वह एक यूफोरिक एक्साइटमेंट से भर उठती है। ब्रान फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी करता है। उन्हें अपने बेटे के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। एक गैंग मेंबर से मिले फोन से उसे पता चला कि पूरा गैंग प्लाया की हवेली में उसका इंतजार कर रहा है। ब्रान बाइक चलाता है और प्लाया की हवेली के अंदर जाता है। ब्रान पार्किंग गैराज में लोगों को मारता है और जला देता है और कारों को उड़ा देता है। वह प्लाया के आदमियों को एक एक करके मारते हुए सीढ़ियां चढ़ता है। ऐसा लगता है कि प्लाया अपकमिंग फाइट से एक्साइटेड है और अपने सजे हुए कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करता है। ब्रान सीढ़ियां चढ़ता है। वह उसके रास्ते में आने वाले सभी गैंगस्टर्स को बेरहमी से मार देता है। ब्रान घायल हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए कोई मैचिंग ओपोनेंट नहीं है। ब्रान आखिरी मंजिल पर पहुंचता है जहां प्लाया रहता है। प्लाया अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है। ब्रान ने प्लाया के फ्लो के एंट्रेंस पर एक ग्रेनेड सेट किया है। जैसे ही ब्रान प्लाया के कमरे की ओर बढ़ता है, उस पर एक और रूथलेस किलर हमला करता है। दोनों में एक फियर्स फाइट हुआ। किलर ने ब्रान को जमकर पीटा। ब्रान ने कड़ी लड़ाई लड़ी। दोनों घायल हो गए। फाइनली ब्रान अपनी बंदूक का उपयोग करके वो किलर का सिर उड़ाने में सक्षम हो जाता है। अन्य गैंगस्टर ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ आते हैं, लेकिन वे ग्रेनेड में फंस जाते हैं और उड़ जाते हैं। डिटेक्टिव डेनिस प्लाया की फ्लो पर चढ़ जाता है। कुछ बंदूकधारियों ने डेनिस पर हमला किया, लेकिन डेनिस ने उन सभी को मार डाला। ब्रान और डेनिस एक दूसरे पर बंदूक तानकर आमने सामने आ जाते हैं। दोनों चुपचाप गन्स नीचे रख देते हैं और प्लाया को खत्म करने के लिए एक टीम के रूप में काम करने के लिए सहमत होते हैं। अचानक नशे में धुत प्लाया की गर्लफ्रेंड ऑटोमेटिक मशीन गन से उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है। ब्रान और डेनिस ने जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ब्रान और डेनिस दोनों को गोली लग गई। ब्रान चुपचाप दूसरी तरफ आता है और उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है। वह अपनी बंदूक गिरा देती है और आत्मसमर्पण करने का नाटक करती है। जब ब्रान उसे मारने से झिझकता है तो प्लाया की प्रेमिका एक छिपी हुई गन का खुलासा करती है और उससे ब्रान को गोली मार देती है। उसने डेनिस को भी गोली मार दी। डेनिस गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। फाइनली ब्रान उसे मारने में सफल हो जाता है। ब्रान प्लाया के सजाए गए कमरे के अंदर कदम रखता है। दोनों आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उनके बीच गोलीबारी में प्लाया बढ़त हासिल करने में सफल रही। कई शॉट लगने पर ब्रान जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही प्लाया ब्रान की गर्दन में गोली मारने वाली होती है, डिटेक्टिव डेनिस अंदर आता है और प्लाया को गोली मार देता है। ब्रान मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है और अंत में प्लाया की गला घोंटकर हत्या कर देता है। ब्रान और डिटेक्टिव डेनिस एक साथ फ्लो पर गिर जाते हैं और छत की ओर क्रिसमस की सजावट को देखते हैं। दोनों का बहुत अधिक खून बह रहा है और मोस्ट पॉसिबली वे मर रहे हैं। ब्रान टेलर के साथ अपने समय की यादों के रिफ्लेक्शंस देखता है और एक ऑल्टरनेटिव फ्यूचर की कल्पना करता है जहां वह और टेलर दोनों अभी भी जीवित हैं। ब्रान को टेलर के कॉलेज से स्नातक होने और ब्रान को एक पोता देते हुए देखने का अनुभव होता है। फिल्म टेलर के कब्रिस्तान में समाप्त होती है, जहां साया वह लेटर खोलती है जो ब्रान ने उसके लिए लिखा था। ब्रान इस बात के लिए माफी मांगता है कि वह अपनी शादी में इंटरेस्ट खो बैठा और उससे प्यार करने के लिए साया को धन्यवाद देता है। ब्रान आगे बताता है कि वह जानता है कि टेलर की मौत को कोई भी सही नहीं कर सकता, लेकिन वह कोशिश करते हुए मरना चाहता है। लास्ट पार्ट बहुत इमोशनल हो जाता है जब साया को टेलर की कब्र में ब्रायन का लेटर मिलता है। ब्रान इससे पहले अपना अनओपन्ड क्रिसमस गिफ्ट एक टॉय ट्रेन सेट लेकर आए थे, जिसे उन्होंने टेलर की कब्र के आसपास बनाया और स्थापित किया था। टॉय ट्रेन चक्कर लगाती रहती है और साया भारी मन से धीरे धीरे कब्रिस्तान से बाहर निकल जाती है।